नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज की वीडियो में आपको अनुपात संप्रात का सवाल बताने वाले हैं जो किसी भी तरह की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर से 2 या 4 क्वेश्चन तो जरूर ही पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर शुरू कर दिए हैं तो फिर इसे अंतिम तक देखिएगा ताकि इस प्रश्न का कंसेप्ट क्लियर हो और ऐसा प्रश्न अगर मिले तो आप देखते देखते उसका आंसर निकाल लें। 299 रुपये को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अंक के अनुपात में बांटिए, जिसमें से तीनों का हिस्सा अलग अलग बताइए। ये ऑप्शन देख रहे हैं कि तीनों का हिस्सा दे रहा है, तो वही काम करेंगे जो पीछे वाले प्रश्न में किए कि तीनों का हरों का एलसीएम लेंगे। हर का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाली संख्या का नहीं। नीचे क्या है उसका एलसीएम लेंगे। तो चलिए उतारते हैं। 1/2 अनुपात का साइन, और ये क्या है 2/3, फिर अनुपात का साइन 3/4। इनके हर में क्या नंबर लगा वो उसी का एलसीएम लेंगे। तो देख लीजिए 2 इसके हैं, इसके हर में 3 है, इसके हर में 4 है, तो एलसीएम इसमें ऐसा कोई नंबर सोचिए कि जो 2, 3, 4 से पूरा कट जाए। शॉर्टकट में वो एलसीएम बन सकता है भाई। ऐसा तो नहीं कि आप टेबल कम से कम 20 तक का टेबल नहीं जानते होंगे, इसलिए इससे बड़ा भी एलसीएम शॉर्टकट में ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ऐसे करके एलसीएम लोगे तो पता चला कि 1 मिनट लग जाएगा इस सवाल को हल करने में। और इसे कितना तेज करना है ये पता है, परीक्षा में कितना तेज करना पड़ता है। तो चलते हैं 2, 3, 4 का एलसीएम लेने। कितना होगा तो 12 होगा। 12 ऐसी संख्या जो 2, 3, 4 से पूरा कट जाएगा। और इस 12 में क्या करेंगे कि इसके पहले परिमित संख्या के हर से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 है हर इसका, और 2 का आप 12 में भाग करेंगे तो भागफल 6 आएगा। और 6 का में गुणा किसके साथ करेंगे तो 2 के ऊपर वाली संख्या, माने जिससे भाग कर रहे हैं उसके ऊपर में क्या अंक है उसी के साथ इसके भागफल वाले नंबर का गुणा करेंगे। तो भागफल नंबर देख लीजिए 6 आया है, और देख लीजिए कि 2 के ऊपर में कौन सा अंक है तो हम भाई 1 है, तो 1 के साथ 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 कम 6 आ जाएगा। इसी तरह से इसी 12 में आप किससे डिवाइड करेंगे तो 3 से करेंगे। 3 जो 12 को कई बार में कैंसिल कर लिया तो फिर 4 बार में कैंसिल किया। आप बताइए 4 का गुणा करेंगे भी तो किस में करेंगे, 3 के ऊपर के अंक क्या है उसके साथ इस 4 का गुणा करेंगे। मतलब कहने का कि जिससे भाग कर रहे हैं उसके ऊपर वाले अंक में मल्टीप्लाई करना है। भाग हो रहा है 3 से तो मैं 4 के ऊपर वाले अंक में नहीं गुणा कर लेंगे, या 4 से या 3 से नहीं कर लेंगे। 3 के ऊपर क्या अंक है उसके साथ गुणा करेंगे। क्यों 3 के ऊपर में क्या नंबर लगा हुआ है तो 2 लगा हुआ है। भागफल कितना आया तो 4 आया। 4 का आप 2 में गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसी तरह से इसी 12 में आप किससे डिवाइड करेंगे तो 4 से करेंगे, क्योंकि अगला परिमित संख्या का हर क्या नंबर है तो 4 है। 4 से आप इस 12 में भाग करेंगे, एलसीएम में भाग करेंगे तो ये भागफल कितना निकल कर आया तो 3 निकल कर आया। मैं 3 का गुणा करेंगे वो तो किस में करेंगे तो 4 के ऊपर में क्या अंक लगा हुआ देख लीजिए। 4 के ऊपर में 3 अंक लगा हुआ है, और 3 के साथ इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए 299 रुपये को बांटना है इसी अनुपात में। तो मैंने कहा ना कि सारे अनुपात को जोड़ के 299 में क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। जिस नंबर को बांटना होता है और उसका अनुपात क्या है वो अनुपात के सारे नंबर को जोड़ के जो बांटना है उसमें डिवाइड कर दो, क्योंकि वो जो बांटने वाली संख्या इकट्ठा करेंगे तो उस बांटने वाले नंबर के बराबर होता है। तो देखिए 299 को बांटना है तो ये बांटने वाली संख्या है, इनको अगर ऐड करेंगे तो इसी के बराबर तो माना जाएगा। तो कहने का मतलब इन तीनों अनुपातों को जोड़ के 299 में डिवाइड कर दीजिए। करते हैं 299 और बटा में क्या हो गया 9 8 17 आने की 26 आ गया। टोटल इसका करेंगे तो 26 आ जाएगा। ये देखिए 17 9 8 17 17 4 17 6 23 हो जाएगा। सॉरी यह देखिए 8 से 14 23 हो जाएगा। हमने 26 गलत जोड़ दिया था। नेक्स्ट में चलते हैं। अब 23 से डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए कि 23 एक अभाज्य नंबर है। अभाज्य नंबर का भाग कैसे करेंगे भाई, देखिए इस तरह से 299 में 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 एक अभाज्य नंबर का, इसको कोई कॉमन नंबर से छोटा नहीं कर सकते हैं। अगर ये कोई कॉमन नंबर मिलता तो मैं इसे छोटा और कर लेते, छोटा टेबल बना लेते हैं, लेकिन है नहीं। तो सीधा आप ऐसे ही भाग करोगे 299 में किस तरह से भी 23 से इस तरह से भाग करके देख लीजिए कितना आ रहा। अभाज्य नंबर का भाग ऐसे ही होता है। करते हैं इसे। क्या नंबर होगी भी 23 से कम 23 होगा, नंबर कितने बचेंगे तो 6 बचेगा इसमें ना। अब देखिए 23 के टेबल में यानी क्या बार है कि 3 बार में ये 69 आएगा। मतलब 23 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो बिल्कुल 69 3 बार में आएगा। तो बिल्कुल यहाँ से 3 से आप 23 से गुणा करिए तो 69 आएगा। कुल मिला के ये कट गया कितनी बार में भैया 13 बार में। किससे कटा तो 23 से, क्योंकि ये सभी ऐड किए थे भाई, सभी अनुपातों को जोड़े थे तो 23 आया था। और 23 से डिवाइड किए 299 खत्म हो गई। कितनी बार में खत्म होगी तो 13 बार में खत्म हो गई। अब आगे चलते हैं। आपका सवाल कह रहा है कि सभी भागों का मान बताइए। तो इस x के मान का आप पहले अनुपात में गुणा कर देंगे तो पहला भाग आ जाएगा, दूसरे अनुपात में गुणा कर देंगे तो दूसरा भाग आ जाएगा, तीसरे अनुपात में गुणा कर देंगे तो तीसरे भाग, मतलब सारे अनुपातों में क्रमशः गुणा करिए, सारे संख्याएं निकल जाएगी। यहाँ तो तीनों पूछ रहा है ना, इस वजह से तीनों में गुणा करना पड़ रहा, अलग अलग निकालना पड़ रहा।
कहीं जोड़ पूछ देता, कहीं अंतर पूछ देता, तो क्या करते, वही अनुपात के हिसाब से चलते हैं। तो चलते हैं आगे के प्रश्न के ऊपर में। तो कहने का मतलब ये कि इस 23 से पूरा 299 कितनी बार में कैंसिल हुआ, तो 13 बार में कैंसिल हुआ। एक्स का मान निकल कर आया, अब ये 13 का गुणा करेंगे इसमें, तो 13 पहले अनुपात में करेंगे। देखिए भाई 6 में 13 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13 छक्का 78 होगी। आप दूसरे अनुपात में देखिए, दूसरा अनुपात क्या है, तो 8 है, 8 के साथ 13 का गुणा करिए तो 13 बटे 104 होगी। यहाँ देखिए 104 दूसरा नंबर आ गया। फिर क्या है अगला नंबर का अनुपात, तो अगले नंबर का अनुपात देख लो भाई 9 है, 9 के साथ किसका गुणा करेंगे, तो 13 का गुणा करेंगे, तो 13 में 9 का गुणा करिए 117 आ गई। अब आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। यहाँ सारे संख्याओं का मान पूछ रहा था, इस वजह से मैंने क्या किया कि तीनों अनुपातों में एक समान से गुणा किया। इससे बेहतर शॉर्टकट तरीका नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर बेसिक जानते रहते हैं तो फिर आप किसी भी तरह का प्रश्न हो आप उसे सॉल्व कर लोगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप उसे सही करेंगे। अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा टाइम क्या लगेगा, और भी तेज लगेगा। तो सबसे बड़ा शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो सब फास्ट कैलकुलेशन करना, मतलब तेज घटाना, गुणा भाग जोड़ घटाना, ये सबसे बड़ा शॉर्ट ट्रिक होता है। और एक बात और ध्यान दीजिए कि सभी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। अरे 10-20% 100 में लेकर चलते हैं कि शॉर्ट ट्रिक होता है, बाकी तो 80% तो बेसिक ही लगाना पड़ता है। तो बेसिक हल करने के लिए बहुत फास्ट चलना पड़ता है, फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है। चलिए आगे वाले प्रश्न के ऊपर में चलते हैं दोस्तों। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। आप ये प्रश्न आप देख रहे हैं, ये वाला प्रश्न आप देख रहे हैं कि क्या ये दे रहा है ABC के वेतन का अनुपात 1:2:3 दिखाई दे रहा होगा। हाँ भाई, ABC के वेतन का अनुपात 1:2:3 है। और पूछा दिया क्या है, B और C के कुल वेतन 12,000 रुपया है, तो बताओ A से C का वेतन कितना % अधिक है, ये क्वेश्चन कह रहा। दोस्तों कुछ प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न को पढ़ा जाता है। प्रश्न में 2, 4, 5 सेकंड पढ़ने में लगाएं। अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं मैथमेटिक्स का, तो फिर आप ज़्यादा आपको मतलब ध्यान देने की स्पीड आप पढ़कर ही समझ लेंगे, तेजी पढ़ के 2, 4, 5 सेकंड में ही पढ़ करके आप समझ लेंगे कि ये क्वेश्चन का बेस क्या कह रहा है, कितना क्या बेस है, क्या बेस बनना है। भाई देखिए इस क्वेश्चन का बेस पढ़कर देख लीजिए कि इस प्रश्न का बेस क्या बनना। ये अनुपात है तीनों संख्या का, और ये क्या है कि 12,000 रुपया। ये देखिए यहाँ 12,000 रुपये केवल दे रहा है, किसका मान 12,000 रुपया B और 12,000 रुपये B और C का। थोड़ा प्रश्न को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 12,000 रुपये B और C के कुल वेतन है। ये देखिए यहाँ C छूट गया था, 12,000 रुपये B और C के कुल वेतन था कितने रुपये, तो देखिए B और C का जोड़ है, यही मेरा बेस बनना, मतलब 12,000 रुपये B और C का ये जोड़ है, ये इसी को बेस मान कर चलेंगे और एक्स मान इसी से निकालूंगा। चलते हैं तो देखिए अनुपात जो दे रहा है वो पहले यहाँ नोट कर लेते हैं। अनुपात 1:2:3, और ये मान किसका दे रहा है, तो B + C का मान दे रहा है। B और C का जोड़ 12,000 रुपया है, और आपसे पूछा है कि A से C का हिस्सा कितना % ज़्यादा है। तो सबसे पहले कि आप इन तीनों हिस्सों को तो क्लियर करिए, पहले तीनों हिस्सों को मैं अलग अलग निकाल लेता हूँ, उसके बाद उसको परसेंटेज में बदलूंगा। करते हैं कि इसमें B और C के अनुपात को जोड़ के भाग करना है, मतलब कहने का कि जिसका ये मान दिया रहता है उसी के अनुपात से डिवाइड करना पड़ता है। अगर ये तीनों का जोड़ रहता तो तीनों अनुपातों को जोड़ के डिवाइड करते तो x का मान आता। ये तो 1,200 रुपये केवल B और C के जोड़ है, इस वजह से मैं B के अनुपात और C के अनुपात को जोड़ के भाग करूँगा। किस में, 1,200 रुपये में। ये 1,200 रुपये कर रहे हैं, 12,000 रुपये में, सॉरी। तो अब क्या करना है, यहाँ देखिए B का अनुपात C का अनुपात क्या भाई 2:3 है, एक मतलब 2 और 3 है, तो दोनों को जोड़ के इस 12,000 रुपये में डिवाइड कर दीजिए, 5 आएगा जोड़। अब x का मान निकल कर आया कि 5 दूना के 10, 5 के 20, 2,400 रुपया। मेरा ये जो x का मान निकल कर आया वो 2,400 रुपया आया। एक चीज़ और बताना था, अगर सिर्फ एक का हिस्सा रहता, ये 12,000 रुपये सिर्फ एक का हिस्सा होता, तो मैं किससे भाग करते, तो 1 से भाग करते हैं, क्योंकि एक का हिस्से का अनुपात कितना है, तो 1 है, 1 से भाग करते, इसमें तो x का मेरा मान आता। आंसर x मान आंसर नहीं है, मतलब x मान का आप गुणा करेंगे तब आंसर निकलेगा। चले मतलब x का मान ये सही निकला है 2,400 रुपये, क्योंकि B और C का जोड़ है, मैंने B और C के अनुपात को जोड़ के और इस 12,000 रुपये में भाग की, तो x का मान ये 2,400 रुपया आया। आप चाहे तो सारा का सारा मान निकाल सकते हैं, चलिए निकाल लेते हैं, जरूरी भी है। यानी 2,400 का आप 1 में गुणा करेंगे तो 24 से कम 2,400 होगी। अब इसी 2,400 का 2 में गुणा करेंगे तो 24 दूना के 4800 होगी। इसी 24 का तीसरे अनुपात में गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24 या 7200। देखिए भाई तीनों मैंने
भाग निकाल लिया। आपसे क्वेश्चन कहा होता है कि सिर्फ ए का भाग बताइए, तो मेरा आंसर क्या होता है भैया 2400 रुपया। सिर्फ बी का भाग बताइए तो फिर 4800 रुपया आता। सी का हिस्सा बताइए तो फिर कितना होता, 7200 रुपया होता। लेकिन ये क्वेश्चन और भी कर सकता कि ए और बी का हिस्से का जोड़ बताओ, कर सकते हैं कि ए और बी के हिस्से का जोड़ भी कर सकते हैं। अनुपाती जोड़ करके आप एक समान से गुणा कर देते, ए और बी का हिस्से का जोड़ आ जाता। लेकिन ये निकाल भी लिए तो दोनों को जोड़ दोगे तो भी आंसर आ सकता है भाई। आपसे सवाल क्या किया, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि ए से सी का हिस्सा कितना % अधिक है। अधिक कह रहा है, अधिक कहने का मतलब होता है अंतर। ज़्यादा कहता है तो भी अंतर, पहले कहता है अंतर, बाद में कहता है अंतर, छोटा कहता तो अंतर, बड़े कहेगा तो अंतर, कम बेसी कहेगा तो भी अंतर। मतलब इस तरफ इसको अंतर मान कर चला जाता है। इस टॉपिक को ऐसा मिलता है कि इतना ज़्यादा है या इतना कम है तो हम अंतर ही समझ कर चलते हैं। तो किन के बीच में अंतर समझ कर चलेंगे, देखिए ये लिखा हुआ ए से सी का हिस्सा कितना % ज़्यादा है, मतलब ए और सी के बीच में अंतर है। अंतर कहले करना पड़ेगा। अब परसेंटेज किसके ऊपर में कह रहा है, देखिए ए से सी का हिस्सा, माने से किस पे कहा, ए से कहा है। अगर का की के से, ये सब जिसके ऊपर कहता है उसको बटे के कहाँ लाना होता है, यानी उसको बटे के नीचे लाना होता है। ऐसे जिसके ऊपर का की के से कहता है उसे बटे के नीचे करना पड़ता है। देखिए ए से कहा है इसलिए बटे के नीचे कौन किसके मान को रखेंगे, ए के मान को रखेंगे। अगर ये बी से कहा होता तो मैं बटे के नीचे किसको रखते, तो बी के मान को रखते हैं। यानी जिस पे का की के से कहता है उसको बटे के नीचे रखना होता है। ज़्यादा हो या कम हो उसको नहीं देखना है। तो अब रहा कि बटे के ऊपर किसको रखेंगे। देखिए ए से सी का हिस्सा कितना ज़्यादा है, इस वजह से क्या करना पड़ा, ज़्यादा की वजह से इन दोनों के हिस्से को घटाना पड़ेगा। तो ज़्यादा की वजह से इन दोनों के हिस्से को घटा लो भाई, ए माइनस क्या हो जाएगा सी। और इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए करना क्या पड़ेगा, आप जानते हैं कि परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी किसी भी नंबर को परसेंट में बदलना हो तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए 100 से गुणा कर दिया गया। बस आप इससे के मान को रख दीजिए। ए का हिस्सा कितना है, तो 4800 रुपया। तो यहाँ पे ए के जगह पर कितने नंबर थे, 4800 कह रहे हैं, 2400 रुपये रख लेते हैं। सीधा सीधा इन दोनों को घटा कर भी रख सकते हैं। ए का हिस्सा और सी के हिस्से को घटा लो, कितना बचा भाई 4800 और 7200, 4800 और ये 7200 को, सॉरी सी का हिस्सा 7200 है और ए का हिस्सा 2400 है। इन दोनों को घटा लेंगे तो ये आपका 4800 आएगा। 4800 की बटा में कौन आएगा, देख लीजिए किस हिस्से को रखा गया नीचे, तो इस हिस्से को, ए के हिस्से को रखा गया नीचे, तो ए के हिस्से यहाँ 2400 नीचे आ जाएगा। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। फिर 0 से 0 कैंसिल होगी और ये 24 से 48 भी खत्म होगी। कितना % आएगा भैया, 200% आएगा। ये आपका आंसर 200%, यानी आंसर में आपके 200% में आंसर। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि कौन सा % सही है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, बी वाला सही है, 200% आंसर आया। इस तरह से ये क्वेश्चन देकर कई तरह का सवाल कर सकता है। अगर जो जानता रहता है, जो प्रैक्टिस किया रहता है, देखिए मैथ और रीजनिंग जो सब्जेक्ट होता है ये प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट होता है। प्रैक्टिस करेंगे तभी दिमाग में प्रेजेंट रहता है। और मैंने हर एक सवाल का, हाँ एक चीज़ और कि बेसिक जो जानता रहता है वो प्रैक्टिस उतना ज़्यादा करेगा भी नहीं तो भी दिमाग में रहेगा। और शॉर्ट ट्रिक वाले क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक को रट्टा करना होता है। अगर दिमाग प्रेजेंट रहेगा शॉर्ट ट्रिक तो ठीक है, नहीं प्रेजेंट रहेगा तो आप छोड़ के आओगे। शॉर्ट ट्रिक भरोसे रहेंगे तो बेसिक जानते रहेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं, छूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो आगे वाले प्रश्न के ऊपर में आते हैं। तो आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। आप ये प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि ABC के अनुपात 2 संबंधी 5 संबंधी 9 है। यदि इसमें ए का हिस्सा 2500 रुपया है, यदि इसमें ए का हिस्सा कितना हो भाई 2500 रुपया हो, तो बताना है कुल धनराशि कितनी होगी। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है ये। अब मैंने कहा ना कि जिसका मान प्रश्न में दे रहा है उसी के अनुपात से डिवाइड करो, एक्स का मान भैया आ जाए, सही निकलेगा। जब एक्स का मान हाथ में आ गया तो आप आंसर सभी का निकाल लेंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन करेगा उसका जवाब दे देंगे। तो देखिए ए का हिस्सा सिर्फ है तो मैं ए के अनुपात से ही भाग करूँगा। अगर ये तीनों का जोड़ रहता तो मैं क्या करता, तीनों के अनुपात को जोड़ के और 2500 में डिवाइड किए होते हैं। यहाँ सिर्फ ए का हिस्सा है, इस वजह से पहले अनुपात से, ए के अनुपात से ही भाग करना पड़ेगा। करते हैं इसे। 2500 में मुझे किससे भाग करना होगा भाई, 2500 में भाग करते हैं 2 से। तो ये देखिए एक्स के मान कितना निकल कर आया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10। ये 1250 रुपये एक्स का मान निकल चुका है, लेकिन आंसर नहीं है अभी, तो आंसर निकालना है। बोला है कि कुल धनराशि कितनी होगी, तो सीधी सी बात है कि एक्स के मान का अगर पहले अनुपात में गुणा करेंगे तो पहली धनराशि आएगी, दूसरे अनुपात में गुणा करोगे तो दूसरी धनराशि आएगी, तीसरे में करेंगे तीसरी धनराशि। लेकिन यहाँ आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है, या तीनों का अलग अलग निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा आप अनुपात पे जाइए और जब ये कुल कह रहा है, कुल धनराशि बताइए, तो सारा अनुपात जोड़ के एक्स के मान से गुणा कर दीजिए, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा भाई। तो सभी अनुपात जोड़ देता हूँ मैं,
9.14, 14 तो कितना हो गया भैया 16, 16 में किससे गुणा करें 1250 से गुणा कर लेंगे। तो गुणा करिए 16, 0 तरीका 16 × 80, 16 × 32, 32 और 8 कितना 40, 16 कम 16, 16 4 20 हो गया। देखिए आपका आंसर आ चुका है। तो यस ऑप्शन नंबर ए 20,000 रुपये आएगा। यहाँ पूरी धनराशि पूछ रहा था, इस वजह से सारा अनुपात जोड़ के एक मान से गुणा कर दिया गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। तो आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। आप ये प्रश्न देख रहे होंगे, क्या है कि 8400 रुपये को ABC में इस प्रकार, ABCD में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी का अनुपात ये दे रहा है, बी और सी का अनुपात ये है, सी संबंधी डी का मान इतना है। आप बताओ कि ए के इससे कितना आएगा। मैंने कहा ना कि किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले 2-4-5 सेकंड पढ़ने में लगाइए, ताकि उस प्रश्न का बेस पकड़ में आए और आप उसे जल्दी से हल कर लें। देखते देखते आंसर निकल जब बेस पकड़ में आ जाएगा तो आंसर निकालने में कोई टाइम नहीं लगेगा। चलते निकालते हैं। देखिए इन सभी अनुपातों को सबसे पहले क्या करेंगे, यही मेरा बेस बनना है कि सभी अनुपात को साधारण अनुपात में चेंज करेंगे। माने ए का हिस्सा, बी का सी का हिस्सा, सी का हिस्सा, डी का हिस्सा, यानी सभी के भागों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। तब तो मैं सबको जोड़ के आप 8400 में भाग करूंगा, क्योंकि 8400 रुपये को बांट रहा भाई कितने हिस्सों में, मैंने 4 हिस्सों में बांट रहा। तो सभी हिस्सों को अलग अलग निकालेंगे तभी तो चारों हिस्सों को जोड़ के आप 8400 में डिवाइड कर पाओगे भाई। तो इसमें ए का हिस्सा है, बी का हिस्सा है, सी का हिस्सा है, डी का हिस्सा है। इनको आप अलग अलग कैसे करेंगे, आप एक पीछे वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से अनुपात को अलग अलग किया जाता था, किस तरह से आयत के रूप में उसे सजाया जाता था और क्या करते थे कि कौन कहाँ पे किस तरह से रखा जाए, उसी नियम पे इसको रखा जाएगा। कहाँ भरते हैं इसे। तो ये पहला अनुपात है 2 संबंधी 3, इसका एक अनुपात छोड़ करके अगला अनुपात को रखेंगे। या अगला अनुपात 4 संबंधी 5 है, इस तरह से अगला अनुपात रखा गया एक अनुपात को छोड़ करके। फिर इसका एक अनुपात छोड़ करके अगला अनुपात को रखेंगे 6 संबंधी 7 को, इस तरह से रखेंगे। और अब आप इसको कैसे बराबर करेंगे, किस आकृति पे, तो आयत की आकृति पे बराबर करेंगे। तो आयत की आकृति पे बराबर करने के लिए हम देखते हैं कि ऊपर के ये इस वाले अंक के सामने कितना जा रहा और ये ऊपर वाले अंक के नीचे या ऊपर कितनी जा रहा, मतलब ये 2 के नीचे कितना आ रहा, 4 के सामने जा रहा कितने, कौन सा पॉइंट मिल रहा है ये देख लीजिए। 2 के नीचे आएंगे, 4 के सामने जाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। इसी तरह से सजाया जाता है, पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए मैं सजाना स्टार्ट करते हैं। भाई 4 के सामने जाएंगे, 2 के नीचे आएंगे तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो 4 के सामने 2 के नीचे एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। और भरेगा भी तो कौन सा भराएगा, कौन सा नंबर भरेंगे, तो भरेंगे भी तो 4 को रखेंगे जस्ट राइट या लेफ्ट, जस्ट मतलब बगल में जो नंबर होगा दाएं बाएं वही नंबर भरी जाएगी। तो देखिए यहाँ पॉइंट है, लेकिन इसके पॉइंट के दाहिने तरफ में 4 नंबर मिल रहा तो मैं यहाँ पे 4 भरूंगा। और एक पॉइंट यहाँ देखिए, ये 5 के ऊपर जाएंगे, 3 के सामने जाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। और भरना किसको है, तो देखने में ये इस पॉइंट के बाएं तरफ में ये 3 आ रहा तो 3 को भरेंगे, 5 को नहीं रखेंगे। 5 नीचे रह रहा है और ऊपर आ रहा, ऊपर या नीचे वाली संख्या कभी भरी नहीं जाती है, गलत हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 7 के ऊपर जाएंगे, इस 5 के नीचे आएंगे, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। भरेंगे भी तो किसको भरेंगे, तो 5 को भरेंगे। अब इस 5 के ऊपर जाएंगे, 3 के सामने जाएंगे तो कौन सा नंबर यहाँ भरेंगे, तो भरेंगे भी तो जस्ट उसके बाएं दाएं वाली संख्या भरी जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर भरेंगे, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, इस पॉइंट के बाएं तरफ में 3 नंबर आएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 के सामने जाएंगे और 4 के नीचे आएंगे तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। अब भरेंगे भी तो किसको रखेंगे, देखिए भाई 4 को न रखते हुए हम बगल वाले नंबर भरेंगे, 6 को रखेंगे। अगर ऊपर नीचे वाले नंबर भर देंगे तो गलत होगा भाई, पहले ही बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 6 के सामने 4 के नीचे आएंगे तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, भरेंगे भी तो 6 को रखेंगे। क्लियर हुआ भाई, 6 को भरेंगे। अब आप देखिए ये आयत के रूप में सजा दिया गया। अब इसको मैं सामने ऐसे गुणा करेंगे, जैसे मैंने एरो बनाया है, सामने इस तरह से सभी अंकों को गुणा करेंगे। कर लो भाई, यहाँ बचा 2, फिर कितना 4 बचा, फिर ये 6 बचा। मैं गुणा करके दर्शा इसलिए रहेंगे भाई कोई कॉमन नंबर से छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो और बेहतर होगा, कम समय में सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 3 है, 4 है और क्या भाई 6 है। इस अनुपात में 3 है और 5 है, फिर 6 है। इस वाले चौथे अनुपात में क्या दे रहा था कि 3 दे रहा, 5 दे रहा और 7 दे रहा। अब इसको शॉर्ट बनाता हूँ। कैसे शॉर्ट बनाएंगे, देखो भाई ऐसे कोई नंबर सोचिए जो सभी को काट दे, सभी अनुपात के नंबर को काट दे। तो एक ही नंबर से सारा का सारा कटना चाहिए। और एक अंक से कोई एक ही कटाना है, एक अनुपात में कटाएंगे भी तो कोई एक ही को कटाएंगे। 2 कटेगा तो 2 कटाओगे भी गलत हो जाएगा, किसी एक को ही कटाना। अगर मान लीजिए मैं 3 से लेता हूँ तो 3 से अगर कटाना चाहूँगा तो इस देखिए बी वाला अनुपात में देखिए 3 से अगर कटाना चाहें तो फिर 3 से 3 कटेगा और 6 भी कटेगा। बट क्या है कि कोई एक ही को कटाना है, या तो 6 कटाएं या तो 3 को कटाएंगे, तो ये 60 हो पाता है। आगे बढ़ते हैं।
कटाते हैं इसे। देखिए 3 के टेबल में ये इसमें मिल रहा है, इसमें भी 3 से कटने वाली संख्या मिल रही है, इसमें भी 3 से कटने वाली संख्या मिल रहा और इसमें भी 3 से कटने वाली संख्या मिल रही है, माने 3 से ये शॉर्ट हो जाएगा। चलिए 3 से मैं 6 को खत्म कर दे रहा हूँ, 2 बार में ये 3 खत्म हो जाएगा और यहाँ का 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ का भी 3 खत्म हो जाएगा। क्या क्या नंबर बचा? नंबर तो इसमें 4 2 बचा, 4 बचा, 2 बचा। अब फिर यहाँ पे इसमें देखिए 4 और 6 बचा हुआ, इसमें 6 बचा हुआ और 5 बचा हुआ, इसमें 7 5 बचा हुआ। ऐसी कोई संख्या अभी भी है जो सबको छोटा कर दें। अगर मैं 2 रखता हूँ तो देखो 2 से भी ये 4 कटेगा या तो 6 कटेगा, 4 कटेगा, इसमें कटने वाली संख्या मिल रही है, इसमें भी कटने वाली संख्या मिल रही है, इसमें भी क्या मिल रहा? नहीं मिल रहा, यानी 2 से कटने वाली संख्या नहीं मिल रही है। अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 से ये दोनों अनुपात कट जाएगा। ये देखिए डी और सी वाला अनुपात कट सकता है 5 से, लेकिन इधर कोई कटने वाली संख्या 5 से कटने वाली संख्या नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब ये 5 से भी छोटा नहीं हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नहीं मिल पाएगा छोटा करने के लिए तो सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो ये देखिए 4 दूना 8, 8 दूना के 16 बन जाएगा। इसका गुणा कर देंगे तो 6 चौके 24 बन जाएगा और इसमें गुणा कर देंगे तो 5 6 30 हो जाएगा और इससे गुणा कर देंगे तो 35 आ जाएगा। अनुपात तो मैंने निकाल लिया, सारा अनुपात निकाल दिया भाई बाहर। देख लो ए का ये अनुपात, ये बी का, ये सी का, ये डी का, सारे हिस्सों को मैंने बाहर कर दिया। इन सभी हिस्सों को जोड़ के किसके में भाग करना होगा या किसके बराबर करना होगा? तो देखो भाई 84 रुपये को ही तो बांटना था 4 हिस्सों में। इन 4 हिस्सों को अगर जोड़ दो तो 84 रुपये के बराबर करना होगा, 84 रुपये के बराबर होना चाहिए। तो चलते हैं, तो बराबर नहीं करना है, सीधा इनको जोड़ के आप 8400 में डिवाइड कर दो, जो पीछे बताएं क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। ये 8400 रुपये में ये मैं जोड़ता हूँ, देखिए कितना हुआ, 5 ये 0 इसका पहला 5 4 9 9 6 कितना हो गया ये 15 15 एक कैरी बचेगा, फिर ये 3 हुआ, 3 3 6 हुआ, 6 2 8 हुआ, 8 1 9 हुआ और 9 1 10 हुआ, 105 हुआ जोड़ने के बाद। 8400 में आप 105 से डिवाइड करो। अब देखिए ये 8400 किस किस टेबल से छोटा हो पा रहा है। अगर आपको बड़ा टेबल नहीं पता है, 105 का भाग आप ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इस तरह से नहीं, इसे छोटा करके लगाएंगे तो और तेज लगेगा, से माने तेज़ी से लगेगा, कहने का मतलब है। ऐसे करके लगाओगे तो भाई बहुत बड़ा और लंबा हो जाएगा। चलिए करते हैं इसे 7 के टेबल में कटा लेते हैं। 7 से देखिए 84 कटने वाला है। क्या भाई 12 7 84, तो देखो 7 एकम 7 7 1200 बार में ही खत्म होगी। मैं 7 के टेबल में इसको कटाऊंगा तो कितनी बार में ही खत्म हो जाएगा? 7 एकम 7 5 35, 15 7 105 होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैं देखिए ये 3 से कटने वाली संख्या 15 है, यहाँ 12 भी 3 से कटने वाली संख्या, ये शॉर्ट हो जाएगा 3 के टेबल में। तो 3 चौके 12, ये 400 बार में कट गया, 3 5 15 ये कट गया। फिर मैं 5 से इसको कटा दूंगा तो पूरा 8 बार में कट जाएगा। यानी x के मान जो निकल कर आया भाई, x के मान कितना निकल कर आया? 80 निकल कर आया। देखो x का मान 80 निकल चुका। अब आपसे पूछा क्या है कि एक का हिस्सा सिर्फ बताइए, इस x के मान का किस अनुपात में गुणा कर दीजिए। तो देखो x के मान का गुणा मैं पहले अनुपात में कर दूंगा तो एक का हिस्सा आ जाएगा। एक पहला अनुपात कितना है? 16। 16 में किससे गुणा करेंगे? तो 80 से करेंगे। तो 80 में 16 का गुणा करके देख लीजिए। ये देखिए 16 में 80 का गुणा कर लेता हूँ, आपका आंसर आ सकता। मैं एक देखिए 8 6 48 हुआ, 8 1 8 4 12, देखो 1280 आया। 1280 का ऑप्शन देख लीजिए, पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर पहला ये सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है, जब आप उसे हल करोगे तो शॉर्ट बन जाएगा। हल करेंगे तो खुद ही कम समय में हल हुआ। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब आप तेज़ हल करेंगे तो ये कितना भी लंबा रहेगा, आप तेज़ हल कर सकते हैं, माने उसे कम समय में हल कर सकते हैं, कहने का मतलब ये। तो आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। आप ये प्रश्न देख रहे हैं, ये क्वेश्चन इतना 1/5 अनुपात 1/x अनुपात बराबर के साइन है, फिर 1 में x है, फिर अनुपात का साइन 1 में 1.25 है। इसमें x का वैल्यू कितना आएगा? ये तो स्टेटमेंट वाला है, कह रहे कि आप x का मान निकालना, कितनी कैलकुलेशन अगर सही रहेगा तो आप इसे निकालने में कोई टाइम नहीं लगाएंगे। यस, आप देखिए 1/5 का 5, इस अनुपात की जगह पर मल्टीप्लाई के साइन बना दीजिए और जिसका भाग होता रहेगा वो पलटा जाएगा। इससे पीछे वाला वीडियो में बता चुका हूँ। भाग जिससे होता है उस नंबर को पलटते कब है? जब वो साइन डिवाइड से मल्टीप्लाई में आता है। ये देखिए इसका मतलब डिवाइड ही होता है, अनुपात में तो डिवाइड ही होता है। अब आप डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो जिसका भाग करेंगे उसको पलट लेंगे। देखिए भाई 1/x का भाग हो रहा तो ये x/x बन जाएगा, फिर बराबर के साइन। इसी तरह से इसको भी करिए, 1/x में किसको पलट कर गुणा करेंगे तो ये देखिए 1.25 वाला ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब ये गुणा ग्रुप में होगी। हाँ, अब इसके बाद ये देखेंगे दशमलव बनना है तो फिर दशमलव हटाने का भी तरीका बता चुके हैं पीछे वाले वीडियो में, कैसे दशमलव उठता है। यदि आप ऊपर के दशमलव हटाना चाह रहे हैं तो नीचे में 0 बढ़ाइए, नीचे के दशमलव हटाना चाह रहे हैं तो ऊपर वाली संख्या में 0 बढ़ाइए। तो देखिए ऊपर के दशमलव हटाना है वो भी 2 अंकों का दशमलव हटाना है तो नीचे में 2 0 वाली संख्या से डिवाइड कर दीजिए, नीचे 2 0 बढ़ा दीजिए, ये दशमलव अपने मन से हट गया। क्लियर हो गया यहाँ तक?
और ये अगर शॉर्ट हो रहा है तो शॉर्ट कर दीजिए। देखिए 25 के टेबल में ये शॉर्ट हो जाएगा 5 बार में, तो नीचे 4 बार में। क्या क्या नंबर बचा आप साफ साफ गुणा कर दीजिए। x में 1 से गुणा करेंगे, x से कम x बटा में 5 आएगा, और यहाँ पे 5 में x का गुणा करेंगे 5x का बटा में 4 आएगा। अब देखिए 5x नहीं आएगा, सॉरी, ये देखिए ऊपर वाली संख्या इसका 1 है, नीचे ये x लगा हुआ है, तो हम 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4x नीचे आएगा। मैंने ऊपर समझ लिया था, यह देखिए ऊपर समझ लिए थे कि यहाँ x लगा हुआ है, इसलिए गलती हो गया था। ठीक है, ऊपर में 5 और 1 है तो गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा, नीचे में देखिए 4 और x है, तो 4 में x का गुणा करेंगे तो 4x होगा। तिरछा जब गुणा करेंगे तो 4x² ये बन जाएगा बराबर 25 आ जाएगा। x² का मान निकालेंगे तो 25 के बटा में कितना आ जाएगा 4। इधर वर्ग है, इस वजह से इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो कितना x² निकलेगा। देखो 5 किसका वर्ग है, तो 5 जो है 5 का वर्ग ये 25 है, नहीं 25 किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है, यानी वर्गमूल इसका निकलेगा कितना 5। फिर 4 किसका वर्ग है, तो 2 का वर्ग है, तो वर्गमूल कितना निकलेगा 2 निकलेगा। अब आप भाग कर दोगे 5 में 2 का 2.5, ऑप्शन नंबर देखिए 2.5 वाला सही है, पहला वाला। तो चलते हैं इस प्रश्न को पढ़ें। देखिए दो संख्या का अनुपात 15:11 दे रहा, इनमें से एक संख्या 143 है और इनमें मौसा दे करके मौसा दिया हुआ 13, दूसरी संख्या क्या हो सकती है। ये देखिए इसमें 2 बेस बन सकता है, एक तो बेस ये बनाएगा, मौसा भी बेस बन सकता है, क्योंकि इन दोनों अनुपातों का अगर मौसा निकालेंगे तो फिर मौसा में मौसा का भाग करते हैं, पता है। ये प्रश्न जो मान दिया रहता है उसी के अनुपात से डिवाइड करना पड़ता है। अगर प्रश्न में मौसा दे रहा है तो आप दोनों अनुपातों का मौसा निकाल कर डिवाइड करेंगे तो x का मान निकलेगा। अगर प्रश्न में एक संख्या दे रहा है तो हम एक संख्या के अनुपात से भाग करेंगे तो आपका x मान आएगा। अगर प्रश्न में योग दे रहा है, दो संख्या का योग दे रहा है, अनुपात दे रहा है दो संख्या का, अब तो भाई दोनों अनुपातों को जोड़ के आप योग में भाग करोगे। इनमें देखिए एक संख्या एक बेस बन रहा है, एक संख्या 143 दे रहा, और आपसे पूछा कि दूसरी संख्या बताइए, इसी को मैं बेस मान करके हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे। हमारी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मौसा वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, मौसा बेस नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा। तो चलते हैं, देखिए ये एक संख्या इसमें दे रहा है, कितना एक संख्या दे रहा है, देखो भाई एक संख्या 143 दे रहा। अब इस 143 में इन दोनों संख्याओं से क्या संख्याओं में से किसी एक से भाग करेंगे, क्योंकि ये नहीं कहा है कि ये पहला संख्या 15 है या दूसरी संख्या ये नहीं कहा है। आप किसी एक से भाग करके देख लीजिए, वही समझ लीजिए कि वो संख्या एक है, पहली संख्या है। जो भी अगर कट जाएगा आप उसका दूसरे अनुपात में गुणा कर देंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी। मैं ये करता हूँ कि इनके 11 वाला नंबर से 11 वाला अनुपात से इसमें भाग करता हूँ, यदि भाग चला जाएगा समझ लेंगे यही एक संख्या है, और आपको दूसरी संख्या निकालना हो तो एक मान से आप गुणा कर लीजिएगा। चलिए भाग करके देख लेते हैं, इसमें 11 से भाग कर लेते हैं, यानी ये 11 से खत्म हो जाएगा कितनी बार में, तो 13 बार में। 11 कम 11, 11 कम 11 और ये 11 कम 11 33, ये 13 बार में कैंसिल होगी। कहने का मतलब ये कि ये x के मान 13 निकल चुका है। आपसे पूछा क्या है कि दूसरी संख्या बताइए, तो यही x के मान का आप दूसरे अनुपात में गुणा कर लेंगे तो आपका दूसरी संख्या क्लियर हो जाएगी। यहाँ आप मौसा भी बेस मान सकते हैं, आप इन दोनों का मौसा निकाल करके और क्या करेंगे भाई, मौसा निकाल करके आप इनके दूसरे अनुपात में गुणा कर देंगे, x का मान जो भी निकलेगा। तो देखिए दूसरे वाले तरीके से निकालते हैं, मौसा वाले तरीके से भी निकालेंगे तो आंसर वही आएगा। पहले मैं एक दूसरी संख्या इस तरह से निकाल कर देख लेते हैं। देखिए दूसरी संख्या निकालने के लिए आपका क्या बचा हुआ है, 11 से तो भाग ही कर दी, ऐसे ही आप एक संख्या मारे हैं तो 11 से भाग कर लिए तो एक मान तो 13 आया। तो मैं इस 13 का गुणा दूसरे अनुपात में करूंगा, इस वाले 15 में गुणा करेंगे, तो 15 में 13 का गुणा करके देख लीजिए कितना आ रहा भाई, 13 × 5 65 हुआ, 6 कैरी बचेगा, और 13 कम 13 13 6 कितना हो जाएगा 19 हो जाए, 195 आंसर आ चुका है 195। आप चाहें तो इनके मौसा को भी बेस मान करके 195 निकाल सकते हैं दूसरी संख्या। तो चलिए मौसा को बेस मान करके निकालते हैं, आंसर वही आएगा। मौसा कितना दे रहा, देखिए मौसा दे रहा है जो कितना दे रहा है मौसा, यानी 13 दे रहा है। आप इन दोनों संख्याओं का मौसा निकाल करके आप इसमें क्या करेंगे 13 में डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों का मौसा क्या होगा। देखिए कोई कॉमन संख्या जो मिलती है, जो बीच की संख्या मिलती है उसी को मौसा कहते हैं। तो इन दोनों अनुपातों का मौसा क्या हो सकता है, कोई ऐसी संख्या है कि दोनों को काट दें, 11 को भी काट दे, 15 को भी काट दे, अगर काट देता है तो वही मौसा मान लेते हैं, यानी कॉमन संख्या ही मौसा होता है, दोनों का कॉमन रहना चाहिए। तो देखिए 15 में अगर 15 को कोई संख्या से कटाएंगे तो एक मिलेगा 3 और एक 5 मिलेगा, लेकिन 3 से अगर लेंगे तो 3 से 15 कटेगा, 11 नहीं कटेगा। अगर 5 रखेंगे तो 15 ही 5 से कटेगा भी, और फिर 11 को भी नहीं काट पाएगा 5, एक मतलब कि मौसा इनका नहीं निकल पाएगा। देखिए ये 3 अगर संख्या लेंगे तो 3 से 15 ही कटेगा, 11 नहीं कट पाएगा। अगर कट गया होता 3 से दोनों अंक तो मौसा हम ले लेते हैं, कितना आगा 3 को मौसा ले लेते हैं। अगर 5 से कटा, 5 को लेते हैं तो 5 से 15 कटता और 11 नहीं कटता, तो 5
अगर दोनों कट गया होता तो मौसा हम 5 को रख लिया होते हैं, लेकिन नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा तो मौसा किसको मान लेंगे, अपने मन से 1 मान लेंगे। जब किसी का मौसा नहीं निकलता है तो वहाँ अपने मन से मौसा क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। हाँ, ये मौसा आपका 1 आ चुका है। अब आप इसमें इस मौसा में मौसा का डिवाइड करेंगे तो ये मेरा x का मान निकल कर आ जाएगा भैया कितना, 13। अब इस 13 का गुणा किस में करेंगे, इन दोनों में कर लेंगे तो दोनों संख्याएं निकल जाएगी। तो चलिए मैं दोनों में गुणा करके दिखा देते हैं। तो यहाँ तक तो ये समझ में आ गया, 195 आंसर आ चुका है। अब मैं मौसा के तरीके से आंसर निकाल रहा हूँ, 195 आएगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। ये देखिए x के मान का हम दोनों अनुपातों में गुणा करके देख लेते हैं। तो देखिए भाई, तो 15 में 13 का गुणा करिए, ये ले 15 में 13 का गुणा करिए, यानी 13 × 5 = 65, 13 कम 13 और 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19। देखिए 195 आ चुका, यानी दूसरी संख्या आपको 195 आ चुका। अगर आप इसी 13 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 143 आएगा। करके देख लीजिए, 11 से गुणा करके देखिएगा, 13 का 13 कम 13, 13 कम 13, 13 और 1 कितना हो गया, 14। देखो 143 आ गया भाई, 143 आ गया। इस तरह से ये दोनों संख्याएं क्लियर हो गई। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आ रहा तो फिर आप इसे सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, एक बात और है कि अगर पसंद आता है वीडियो तो आप उसको लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। तो आते हैं प्रश्न के ऊपर में, दूसरे प्रश्न देखिए या अगले प्रश्न जो भी हो। अब देखिए कि ये दे रहा है संबंध बी 2 संबंध 3 का अनुपात है, और ये दे रहा बी संबंध सी और 5 संबंध 7 का अनुपात है। मैंने कहा ना पीछे में ही बताया कि कोई भी प्रश्न को हल करने से पहले 2, 4, 5 सेकेंड उसके ऊपर लगाइए, यानी पढ़ने में लगाइए, ताकि उस प्रश्न का बेस पकड़ में आए। जब बेस पकड़ में आएगा तो तुरंत आप आंसर निकालेंगे, माने आंसर गलती नहीं निकालेंगे। जो निकालने में टाइम नहीं लगेगा, कहने का मतलब उतना टाइम नहीं लगेगा। चलते हैं, देखिए ए संबंध बी का 2 रेशो दे रहा और कहा पूछा कि देखिए ए संबंध सी का मान पूछ रहा, तो बेस वही बनेगा। बस आप इससे क्या करेंगे, ए और बी और सी तीनों का अनुपात निकालेंगे। तीनों की क्या जरूरत है, बस ए और सी का जरूरत है। तो आप इसको आयत की आकृति में सजाइए, यानी 2 संबंध 3, एक मैं ये करता हूँ, एक रेशो छोड़ करके अगला रेशो रख लेते हैं, 5 संबंध 7। मैंने क्या किया कि इसको आयत की आकृति में सजाने जा रहे हैं। देखिए सजाने का तरीका मैं पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि आयत की आकृति में कैसे सजाते हैं। तो चलिए कि ये देखिए दाएं बाएं वाली संख्या भरी जाती है और ऊपर नीचे वाली संख्या नहीं भरी जाती है। तो इसको बराबर करते हैं। देखिए 2 के नीचे आएंगे, 5 के सामने जाएंगे तो 1 पॉइंट यहाँ मिलेगा। यहाँ पे कौन सा नंबर भरना है ये आपको पता है, यहाँ पे कौन सा नंबर भरना है, दाएं बाएं वाली संख्या, जस्ट दाएं बाएं वाली संख्या भरनी है। तो देखिए यहाँ पे 5 भराएगा, अगर आप 3 के सामने जाएंगे 7 के ऊपर जाएंगे तो 1 पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे 3 भराएगा, लेफ्ट और राइट, जस्ट लेफ्ट और राइट वाला नंबर भराएगा। चलते हैं, आप देखो मैंने कर दिया, लेकिन हमारी ज़रूरत है उसका, जो प्रश्न कह रहा है उसका जवाब देंगे। हमारे ये कह रहा है कि ये संबंध सी का मान बताइए, तो हम ये बी के मान को नहीं रखेंगे। क्या जरूरत है टाइम वेस्ट करने की, जो सवाल कह रहे हैं उसका जवाब देना है ना। हमारी किसकी मान की ज़रूरत है, तो 5 यानी ए का मान की ज़रूरत है, और किसका भैया, सी के मान की ज़रूरत है। पूछा ये संबंध सी का मान बताइए, तो बी की कोई ज़रूरत नहीं, बी को मत निकालिए। तो चलिए इसमें 5 गुना के 10 कर देते हैं और इसका गुणा कर देंगे तो 70 के 21 होगा। इसको कट कर दीजिएगा, ये बी वाले की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म कर सकते हैं आप। ये देखिए इसमें एक ये वाला बचा है, ये पहला एरो बचा है और लास्ट वाला एरो बचा है। इसका गुणा कर देंगे तो देखो भैया इतना है। लेकिन गुणा करने के बाद अभी आप चेक करेंगे कि ये किसी नंबर से शॉर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर किसी नंबर से शॉर्ट होगा तो आप इसे छोटा करके देख लीजिएगा। अगर छोटा हो रहा होगा तब तो आंसर ऑप्शन में आंसर नहीं मिल पाएगा। अगर छोटा नहीं हो रहा तब तो यही आंसर में आ जाएगा। देखिए ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जो छोटा कर दे। अगर 5 रखेंगे तो 5 से केवल 10 कटेगा, 21 नहीं कटेगा। 21 को अगर कटाएंगे 7 से तो 7 से ये 10 नहीं कट पाएगा, 21 तो कटेगा। अगर 3 से कटाएंगे तो 21 कटेगा, लेकिन 10 नहीं कटेगा, शॉर्ट ही नहीं हो पाएगा। इसका आंसर ये मिल जाएगा, ऑप्शन में मिल जाएगा। देखिए मिलाइए, ये 10 संबंधी कितना भाई, या आपका 10 संबंधी 21 आना चाहिए। ये देखिए 10 संबंधी 21 का मान आना चाहिए, यहाँ दे रहा है 21 संबंधी 10, तो 21 संबंधी 10 वाला, ये 21 संबंधी 10 नहीं है, ये 10 संबंधी 21 है। ये गलती ऑप्शन लिखा गया है, हम इसको मिटा करके यहाँ बना दे सकते हैं। क्या भाई, 21 संबंधी 10 नहीं, 21 संबंधी 10 कर रहे हैं, 10 संबंधी 21 बना देंगे। ये देखिए 10 संबंधी 21 करेंगे, क्योंकि ऑप्शन गलत हो गया था, 10 पहले होना चाहिए, 21 बाद में होना चाहिए था। तो ये आपका आंसर मिल चुका। दोस्तों इसी तरह का अगले प्रश्न के ऊपर में आते हैं। तो आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। आप ये प्रश्न देख रहे हैं कि 3700 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए कि A का भाग बटा में B का भाग बराबर की साइन है, B का भाग बटा में C की भाग है बराबर की साइन है, 3 बटा में 4 दे रहा। इसमें से सिर्फ A का मान बतानी है। पीछे की तरह ये क्वेश्चन है,
बता तो रहे ना कि कोई भी क्वेश्चन को हल करने से पहले 2-4-5 सेकंड पढ़ने में लगाइए, ताकि उसका बेसिक पकड़ में आए, बेस पकड़ में आए। देखिए बेस यही है कि आप इसको एक सिंपल अनुपात में चेंज करेंगे, ए संबंधी बी संबंधी सी के रूप में इसको चेंज करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि 1/b ये के मान सकते हैं कि 3/4 है, यानी ये देखिए तीनों आपस में बराबर है, तो हम इसको चाहें तो 3/4 के साथ भी ले सकते हैं और इस वाले को भी चाहें तो 3/4 के साथ रख सकते हैं। यानी b/c के साथ भी ये 3/4 हो सकता है और a/b के साथ भी 3/4 हो सकता है। मैंने क्यों रख सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि ए संबंधी b के रूप में इसको बना लेते हैं। 3 में कितना भैया 4, यानी 3 संबंधी 4 को रख लेते हैं और यही अनुपात b संबंधी c का भी होगा, यानी 3 संबंधी 4 ये b संबंधी c की भी होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है, तब मैं ऐसा कर लिया, यानी दोनों अनुपात को रख लिया इस तरह से। हाँ, अब इसको मैं आयत के रूप में सजाऊंगा। देखिए आयत के रूप में सजाएंगे तो कैसे सजाएंगे, ये देखिए 3 संबंधी 4 को, इनका एक रेशो छोड़ करके अगला रेशो रखेंगे 3 संबंधी 4 को। अब इस तरह से यहाँ 3 के नीचे जाएंगे और इस 3 के सामने जाएंगे तो कौन सा एक पॉइंट यहाँ मिलेगा और यहाँ पे कौन सा नंबर भरना है। आप जानते हैं कि दाएं बाएं वाली संख्या भरी जाती है। और यहाँ देखिए 4 के सामने जाएंगे और इस 4 के ऊपर जाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो कौन सा नंबर भरना है। देखिए भाई लेफ्ट और राइट वही दाएं बाएं वाली संख्या भरी जाएगी, यहाँ 4 भरेगा, भरने को बराबर करने को कर दिया। अब मैं इसका तीनों मान निकालूंगा, ABC तीनों का मान निकालेंगे। तीनों का मान निकाल करके तीनों अनुपातों को जोड़ के आप किस में भाग करेंगे, तो 3700 में भाग करेंगे, क्योंकि वो 3700 रुपये बांटने वाली संख्या है। तो हम सभी भागों को जोड़ के 3700 में डिवाइड कर सकते हैं, माने उसके बराबर कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो करते हैं इसे 3 में, यानी 3 तिली की ये 9 बन जाएगा और यहाँ 4 3 12 बन जाएगा, यहाँ 4 4 16 आ जाएगा। अब देखिए मैंने तो गुणा तो कर दिया, लेकिन शॉर्ट करने के गुणा करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि शॉर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर शॉर्ट हो जाएगी तो थोड़ा सा छोटा नंबर बन जाएगा, 60 आएगा आंसर। इस तरह पे भी 60 नहीं भी हो, अगर उसको भी जोड़ करके उसमें भाग करते तो आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा। यहाँ शॉर्ट कर लेंगे तो थोड़ा छोटा रहेगा, छोटा नंबर मिलेगा। कहने का मतलब चलते हैं ये 3 के टेबल में कटाने। देखिए 3 के टेबल में 60 करता हूँ, यही दोनों कट पाएगा, 16 नहीं कट पाएगा। कौन दोनों, ये 9 और 12 ही कट पाएगा, 16 नहीं कट पाएगा। अगर 4 के टेबल रखेंगे तो 4 से 16 और 12 ही कट पाएगा, लेकिन 9 नहीं कट पाएगा। ये किसी टेबल से शॉर्ट नहीं हो पाएगा। मतलब 2 भी रखेंगे तो देखिए 2 से 16 और 12 ही कट पाएगा, लेकिन ये 9 नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि ये 2 से भी छोटा नहीं हो पाएगा। चलिए, तो छोटा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इन्हीं सभी अनुपातों को जोड़ के 3700 में डिवाइड करेंगे। तो चलिए 3700 में डिवाइड कर दिए जोड़ करके। देखिए 6 2 8 हो गया, 9 8 कितना हो गया 17, 7 कैरी कितने बचेगा भैया 1 बचेगा, और फिर 1 2 3 37 आ गया। मैंने टोटल मैंने इसके अनुपात को जोड़ा तो 37 आ गया। और 37 का भाग किस में करेंगे, तो फिर देखिए कैसे में करेंगे, टोटल वाली संख्या में भाग करेंगे। तो टोटल की संख्या कितना भी 3700 है, तो टोटल की संख्या में आप भाग कर दीजिए, 3700 में भाग कर लीजिए। देखते हैं इधर ये 3700 में यहाँ 37 से डिवाइड करेंगे तो पूरी खत्म हो जाएगा। कितनी बार में, तो ये 100 बार में, यानी एक बार में कट जाएगा। ऊपर 0 है तो उतार देंगे 2 0, तो 100 बार में कट गया। चलिए इस x के मान का हम उसी अनुपात में गुणा करेंगे जो प्रश्न कह रहा है, जो सवाल कह रहा है उसका हमें जवाब देना है। सवाल कुछ और कर रहा है, जवाब कुछ और देंगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा। यह बस याद रखिए कि सवाल को पहली बार में सही करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरे सवाल का टाइम जाएगा। तो देखिए x का मान मेरा निकल चुका है। सवाल कह रहा है कि a का मान बताइए, तो a का अनुपात कौन मान लेंगे, तो ये पहला अनुपात को ये मान लेंगे, दूसरे अनुपात को भी मान लेंगे, तीसरे अनुपात को सही मान लेंगे। a का अनुपात दे रहे हैं 9, और 9 में आप ये 100 से गुणा कर देंगे, यानी 9 गुणे 100 कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ चुका है 900। तो देखिए भैया 900 आंसर आ चुका है। आप इस ऑप्शन में देख लीजिए, यानी 900, यहाँ 9 के साथ 100 का गुणा किया गया तो 900 आपका आंसर आ चुका है। 900 में देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, 900 ये पहला ऑप्शन में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छी तरह से समझ में आ रहा तो फिर इसे लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, और क्या करें, सब्सक्राइब कर देते हैं तो फिर आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपके ऊपर सबसे पहले जाएगा। मेरा वीडियो का फायदा सबसे पहले आप उठाएंगे। चलते हैं आगे अगले प्रश्न के ऊपर में। नमस्कार दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। ये देखिए 530 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए कि ए को अगर जो राशि मिले तो B से 70 रुपये ज़्यादा मिले। अब ये प्रश्न देख रहे हैं कि A को जो राशि मिल रहा B से 70 रुपये ज़्यादा मिल रहा। फिर वही बोल रहा है कि अगर फिर B को जो राशि मिल रही है और C से 80 रुपये अधिक मिल रहा है, तो बताना है कि तीनों राशियों का अनुपात कितना आएगा। तीनों राशियों का अनुपात पूछ रहा है। करना कुछ नहीं है, मैंने पीछे बताया भाई कोई भी प्रश्न को हल कर रहे हैं लेकिन उसमें 2 4 5 सेकंड पढ़ने में लगाइए, क्योंकि हर प्रश्न का ऐसा नहीं होता है, शॉर्ट ट्रिक हर प्रश्न का नहीं होता है। नहीं, शॉर्ट ट्रिक तो रट्टा मारना पड़ेगा ना, पता नहीं शॉर्ट ट्रिक प्रेजेंट रहेगा नहीं रहेगा।
अगर आप बेस तरीके से हल करते हैं, नहीं इसका बेसिक पकड़ते हैं तो आप तुरंत ही हल कर लोगे भाई। तो इसका बेस यही बनता है कि ए को जो धनराशि मिल रही है बी से 70 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे ए के बराबर करेंगे और बी में 70 रुपये अधिक को जोड़ देंगे। ये बी से काकी के, जिसमें कहता है जोड़ने घटाने गुणा भाग करने का काम करते हैं। यहाँ जो धनराशि ए को मिल रहा है वो बी से 70 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, यानी ए की धनराशि ज़्यादा हो रही है। किससे ज़्यादा हो रही है? तो बी से ज़्यादा हो रही है। तो देखिए बी में 70 रुपये ज़्यादा कर दिया मैंने। अब बी को जो धनराशि मिल रही है वो किससे कि सी से 80 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। देखिए यहाँ पे पढ़िए, यानी बी को जो धनराशि मिल रही है सी से 80 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो देखिए यहाँ बी की धनराशि मिल रही थी सी से ज़्यादा, और ए को धनराशि यहाँ मिल रहा था। देखिए इसमें ए को धनराशि जो मिल रही है बी से 70 रुपये ज़्यादा मिल रहा। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हमने शर्त के अनुसार, मैंने शर्त तो बना लिया, अब मैं इसको मानूंगा। ऐसे तरीके से मानेंगे कि सारे का एक ही अक्षर में मान आए, एक ही अक्षर में वही अक्षर मानेंगे, ए से लेकर जेड तक का कोई भी अक्षर मान सकते हैं। तो ऐसे तरीके से मानिए ताकि तीनों का मान एक ही में अक्षर में आए, एक्स के रूप में आए। मतलब एक्स अगर मानती तो सारे का मान एक्स के रूप में आना चाहिए, जेड मानती तो सारे का मान जेड के रूप में आना चाहिए। तो चलिए मैं एक्स मानते हैं, यानी अगर बी को एक्स मानते हैं तो देखिए भाई ए की धनराशि एक्स प्लस 70 बन जाएगा, और ये बी के मान को अगर यहाँ भर देंगे तो सी की धनराशि आ जाएगी। तो चलिए मैं बी की धनराशि क्या मान लेते हैं, माना कि बी की धनराशि बराबर क्या भैया एक्स प्लस 70 कर दे, एक्स मान लेते हैं बी की धनराशि, तो एक्स प्लस 70 ए की धनराशि आ गई। अगर आप बी की इस ए के मान को ये जो बी के मान माने थे एक्स, उस मान को अगर यहाँ भर देंगे, दूसरे समीकरण भर देंगे तो इसका भी मान सी के भी मान एक्स के रूप में आने लगेगा। तो कहने के मतलब यहाँ पे एक्स भर देते हैं और सी प्लस 80 उतार देते हैं। अब 80 इधर ट्रांसफर कर देंगे तो एक्स माइनस कितना बन जाएगा 80 बन जाएगा, बराबर कितना सी। देखिए सी की भी धनराशि एक्स के रूप में आने लगा। अब इन तीनों धनराशियों को जोड़कर किसके बराबर करेंगे, तो ए धन बी, ए की धनराशि बी की धनराशि सी की धनराशि बराबर कितने को हो जाएगा 530 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों की धनराशि ये तीनों में बांट रहा है और तीनों का रेशियो पूछा है। तो तीनों का अलग अलग मान निकालेंगे तभी तो रेशियो निकाल पाएंगे। तो देखिए ए की धनराशि अभी आपने कितना नहीं, देखिए यहाँ पे ए की धनराशि निकल चुका है एक्स प्लस 7, तो इस ए की जगह पर एक्स प्लस 7 को रख लेते हैं, 7 करें एक्स प्लस 70 को रख लेते हैं। और बी की धनराशि अभी माने आपने एक्स को, तो फिर बी की धनराशि एक्स बी की जगह पर रख लेंगे और सी की धनराशि को सी की जगह रखेंगे। सी की धनराशि कितना निकला, तो सी कितना निकला भाई एक्स माइनस 80 निकला, तो एक्स माइनस 80 कर देंगे बराबर ये 530 कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, ऊपर वाला शर्त समझ में आ गया होगा तो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें तीनों के नंबर को जोड़ देंगे, तीनों नंबर जो मैंने एक जैसा होगा उसको जोड़ देंगे। एक जैसे में एक्स आ रहा है, यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ भी एक्स आ रहा है, तीनों को जोड़ेंगे तो 3x आएगा। और नंबर का जोड़ घटाना नंबर के साथ करेंगे। देखिए 70 एक नंबर है, 80 भी एक नंबर है, इनको घटाएंगे क्योंकि धन के निशान में है ये। घटेगा भी तो जो ज़्यादा रहता है उसी का साइन रखते हैं। ज़्यादा में नंबर ये देखिए 80 वाला ज़्यादा है, इसका साइन ऋण का है। घटेगा तो ऋण में 10 बचेगा और यहाँ पे बराबर 530 बना देंगे। अब ये 10 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 3x बाएं तक बाएं में उतार देंगे, बस 10 तो उधर ट्रांसफर कर देंगे, 530 की तरफ में ले जाएंगे तो प्लस में 10 हो जाएगा। यानी ये 3x का 3x दोनों जोड़ेंगे तो 540 आ जाएगा। और 3 से 540 को कैंसिल करेंगे तो ये 180 बार में कैंसिल, माने 18 3 54 180 बार में कैंसिल। अब देखिए आपसे पूछा क्या है कि तीनों की धनराशि निकालने के बाद अब उनका अनुपात बताएंगे। तो तीनों की धनराशि पहले निकाल लो। तो ए की धनराशि जो मिली थी, ए की धनराशि किससे मिली थी, 20 से 70 रुपये ज़्यादा। यानी एक्स के मान जो निकला वो किस मान को दर्शा रहा, किसके मान को दर्शा रहा, किस भाग को दर्शा रहा, यानी बी के भाग को दर्शा रहा, क्योंकि बी के मान एक्स माना गया था। एक्स का जो भी आंसर आएगा वो बी के मान कहलाएगा। तो देखिए बी की धनराशि 180 निकला था और इससे कितना धनराशि ज़्यादा है, यानी 70 ज़्यादा है। बी से 70 ज़्यादा था तो बी के मान 180 यहाँ भर दीजिए और ये 70 ज़्यादा 70 प्लस कर दीजिए तो ए का मान कितना निकल चुका है भाई 8 7 15 हुआ 0 और यहाँ पे 250 निकला। ये आपका 0 होगा, फिर 8 7 15 और 1 1 2 250 आया। 250 किसका निकला, ए के मान निकला। अगर बी का निकालना तो बी का मान तो निकल ही चुका है, कितना 180 निकल चुका है। सी के धनराशि निकला था तो सी को ये देखिए सी की जो धनराशि निकल रहा था और किससे भी बी के मान से 80 रुपये कम आ रहा था। यानी बी की धनराशि सी से 80 रुपये ज़्यादा, मतलब सी की धनराशि 80 रुपये कम, बी की धनराशि से 80 रुपये कम। तो हम सी की धनराशि सीधा मान लेते हैं एक्स माइनस 80, जो पीछे आप स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। ये देखिए मैं मिटा दिया हूँ, मैंने देखा होता तो तुरंत ही कंफर्म कर लेते हैं, फिर भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं तो एक्स के मान यहाँ 180 भर देंगे और यहाँ माइनस 80 उतार देंगे तो फिर सी बराबर कितने नंबर आ गए, 100 आ गया। सी की धनराशि निकल चुका है 100। अब आप इसको अनुपात में चेंज करेंगे, अनुपात में से बदलेंगे। तो अनुपात में इधर का समझ में आ गया होगा, मिटा दे रहा हूँ मैं।
अब मैं इसको अनुपात के रूप में चेंज करूंगा तो ये अनुपात बनेगा ए संबंध बी संबंध सी। अब ये देखिए, एक की जगह पर किस नंबर को रखेंगे, एक मान अभी निकला 250, यहाँ 250 भर देंगे। अब ए की जगह पर किसको रख लेंगे तो 180 को रख लेंगे। और सी के मान अभी निकाले 100 रुपये, तो 100 रुपये भर देंगे सी की जगह पे। अब इसे 0 0 तीनों में मिलना, तो ये खत्म कर सकते हैं। ऐसा कोई टेबल है जो सभी को छोटा कर दे? ऐसे कोई टेबल ही नहीं है जो सबको छोटा कर देगा। देख लो भाई, यहाँ बचा है 25 संबंध है, 18 संबंध है, 10 बचा हुआ। अगर कोई ऐसे टेबल से शॉर्ट हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो छोटा करके देख लीजिए। छोटा अगर होता रहेगा तभी आपका तब तो आंसर नहीं मिल पाएगा। अगर छोटा नहीं हो रहा तो आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ये छोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर मिल सकता है, आंसर मिल सकता है। देख लीजिए आंसर मिल रहा है, बिल्कुल चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए 25 संबंध है, 18 संबंध है और 10, 25 संबंध है, 18 संबंध है, 10 ऑप्शन आंसर मिल गया। यानी चौथा वाला ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आया तो दोस्तों में शेयर करिए, और लाइक न करना, माने लाइक तो जरूर करना है। लाइक मतलब ना करना भूलिएगा नहीं, लेकिन कहने का मतलब है कि लाइक अगर किए रहेंगे तो हमारा सपोर्ट बढ़ेगा और मैं इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा। हाँ, दूसरी बात कि अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मेरा कोई भी वीडियो पड़ेगा तो सबसे पहले आपके ऊपर जाएगा, आप मेरे वीडियो का फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों नमस्कार।